हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच राज्यसभा की सीट को लेकर हुई चर्चा। झारखंड में कांग्रेस को एक राज्यसभा सीट मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। सुरक्षा बलों द्वारा अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके से गिरफ्तार एक आतंकी की सूचना पर सुरक्षा बलों और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन कर सितिपोरा में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को किया ढेर। सुरक्षा बलों ने उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद किया। दोनों आतंकी स्थानीय बीएचएम संगठन के थे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओपी को 4 साल की सजा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की कैद की सजा, साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। चौटाला को मिली सजा इस बात का कड़ा संदेश है कि कानून सबके लिए बराबर है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में नरमी के लिए कोई जगह नहीं। बिहार के जमुई में देश के सबसे बड़े सोने की खदान। बिहार के जमुई में सबसे बड़े सोने की खदान का पता चला। इसके लिए बिहार सरकार ने जमुई जिले में सोने के भंडार की खोज की अनुमति दे दी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है। जमुई में सोने के भंडार की खोज के लिए खान और भूविज्ञान विभाग, जीएसआई और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम सहित जांच में लगी एजेंसियों के साथ विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैनो यूरिया प्लांट का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात में गांधीनगर स्थित कलोल में देश की सबसे पहली नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया। इफ्को नैनो यूरिया प्लांट को 175 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। इससे कृषि उत्पादन, किसानों की आय और उपज की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। जल और वायु के प्रदूषण में कमी होगी। इससे किसान सुरक्षित रहेगा। रामपुर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी पार्टियां। रामपुर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा बूथ से लेकर मंडल और जिला स्तर पर चल रही कार्यकर्ताओं की मीटिंग। टिकट मांगने वालों की भी कतार सबसे लंबी। आधा दर्जन नेता भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। सपा नेता आजम खां के इस्तीफे से खाली हुई रामपुर लोकसभा सीट पर 23 जून को होना है मतदान। फिलहाल अभी तक किसी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। 2018 में दर्ज एट्रोसिटी एक्ट के सभी मामले शिवराज सरकार लेगी वापस। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान। ग्वालियर चंबल में 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले एट्रोसिटी एक्ट को लेकर हुई हिंसा की सभी घटनाओं में दर्ज मामलों को सरकार वापस लेगी। इस हिंसा में 7 लोगों की जान गई थी। सीएम शिवराज ने कहा है कि कुछ गलतफहमियों के कारण यह स्थिति बनी थी। पिछले दिनों दोनों समाजों के लोगों ने ग्वालियर में उनसे मुलाकात की थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद थे। राजस्थान बीजेपी में तेजी से बदल रहे समीकरण। जयपुर में हुई हाई लेवल मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नसीहत के बाद वसुंधरा ग्रुप के नेताओं ने चुप्पी साध ली है। सतीश पूनिया ग्रुप वसुंधरा ग्रुप पर हावी होता नजर आ रहा। वसुंधरा राजे की खामोशी मिशन 2023 में पड़ सकती है भारी। वसुंधरा राजे का कद पार्टी में काफी बड़ा है। समर्थकों का कहना है कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा रहा है। गुटबाजी को इससे हवा मिल रही है, उन्हें रोक पाना मुश्किल है। वसुंधरा राजे की जगह पार्टी किसी पुनिया या शेखावत को मुख्यमंत्री नहीं बना सकती।
केदारनाथ यात्रा सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं के लिए खोली गई। केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते पुलिस और ITBP के द्वारा श्रद्धालुओं को कल सुबह 10 बजे से सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। रविवार सुबह 4 बजे से धाम के लिए आगे की यात्रा खोली गई है। 31 मई से 30 जून तक बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम। 31 मई से 15 जून तक सेवा सुशासन गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाएगी बीजेपी। 30 मई को कोरोना से अनाथ बच्चों को मदद दी जाएगी। 31 मई को PM मोदी की शिमला में बड़ी रैली। 1 जून से बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष करेंगे प्रेस वार्ता। 3 और 4 जून को जिला अध्यक्ष और सांसद करेंगे PC। बीजेपी कार्यकर्ता इन 15 दिनों में 74 घंटे जनसंपर्क करेंगे। पार्टी के सभी मोर्चा एक दिन का कार्यक्रम रखेंगे। सभी केंद्रीय मंत्री अलग अलग राज्यों में 2 दिन प्रवास करेंगे। बीजेपी द्वारा किए गए कार्यों की देंगे जनता को जानकारी। DGCA ने इंडिगो पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोकने का मामला। DGCA ने इंडिगो पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। रांची एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ ने एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोक लिया था। ऊन विकास बैंक के कर्मचारियों ने किसान के घर में घुसकर की गुंडई। पीलीभीत में ऊन विकास बैंक के कर्मचारियों की गुंडई आई सामने। किसान के घर में घुसकर कर्ज न चुकाने पर गुंडई पर आमादा कर्मचारियों ने किसान और उसके बेटे पर लगाया फायरिंग का आरोप। पुलिस ने किसान और उसके बेटे को हवालात में डाला। थाना बिलसंडा इलाके के ढकारिया गाँव का मामला। स्पाइसजेट बोइंग के विंडशील्ड का बाहरी शीशा टूटा। स्पाइसजेट के बोइंग 737 विमान SG-384 के विंडशील्ड का बाहरी शीशा टूटने के कारण मुंबई से गोरखपुर जाने वाली फ्लाइट को वापस मुंबई में ही लैंड करना पड़ा। दरअसल क्रूज के दौरान विंडशील्ड का बाहरी शीशा टूटा हुआ देखा गया। इसके बाद PIC ने वापस मुंबई लौटने का फैसला किया। हालांकि इसके बारे में ATC को अवगत करा दिया गया और विमान सुरक्षित रूप से मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीमा पार से आए ड्रोन को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में राजबाग थाना क्षेत्र के तल्ली हरिया चक सीमा पार से आता हुआ एक ड्रोन देखा गया, जिसे पुलिस ने मार गिराया। ड्रोन के साथ एक पेलोड लगा हुआ था, जिसकी जांच वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश में बम निरोधक विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। सेना ने सीमा पार से तस्करी हो रही नशे की खेप की बरामद। सेना की 7 राष्ट्रीय राइफल तथा पुलिस की संयुक्त टीम ने एक महिला सहित 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। टीम ने जांच के दौरान एक वाहन में नशे की खेप पकड़ी। सीमा पार से नशे की तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के सीमांत जिले कुपवाड़ा के साधना टॉप से 7 किलो हेरोइन और 2 ID के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बिल गेट्स ने की भारत की तारीफ। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के सह संस्थापक बिल गेट्स ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से दावोस में विश्व आर्थिक मंच के एक मुलाकात के दौरान बिल गेट्स कोरोना के खिलाफ भारत के टीकाकरण अभियान की सराहना करते हुए कहा, विश्व के अन्य देशों को भारत से सीखना चाहिए। नेपाल के तारा एयरलाइंस का विमान लापता। नेपाल के पोखरा शहर से जोमसोम के लिए उड़ान भरने के बाद तारा एयर का एक छोटा नेपाली निजी विमान नेपाल के पर्वतीय इलाकों में रविवार को लापता हो गया। विमान में 2 जर्मन, 13 नेपाली और 4 भारतीय नागरिक समेत चालक दल के 3 नेपाली सदस्य कुल 22 लोग सवार थे। घोरे पानी के ऊपर आसमान में विमान का टावर से संपर्क टूट गया। खराब मौसम के कारण ढूंढने में हो रही है देरी।
नाइजीरियन चर्च में भगदड़ के दौरान 31 लोगों की मौत। नाइजीरिया के दक्षिण पूर्व में स्थित शहर पोर्ट हरकोट के चर्च में दान और गिफ्ट कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मचने से 31 लोगों की मौत, 7 अन्य घायल। शनिवार तड़के चर्च में भोजन ग्रहण करने पहुंचे सैकड़ों लोगों ने गेट बंद होने के बावजूद भी गेट तोड़कर जबरन कार्यक्रम स्थल में किया प्रवेश। इसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई। पुतिन ने यूक्रेन के सहयोगी देशों को दी चेतावनी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांसीसी नेता इमैनुअल मैक्रों और जर्मन नेता ओलाफ स्कोल्ज के साथ बातचीत के दौरान यूक्रेन को पश्चिमी हथियारों की सप्लाई की ओर इशारा करते हुए कहा कि इससे यूरोपीय देशों में अस्थिरता का जोखिम है। रूसी नेता ने खाद्य आपूर्ति के साथ कठिनाइयों के कारणों के बारे में बताया, जो पश्चिमी देशों की गलत आर्थिक नीतियों के कारण उत्पन्न हुआ है। पुतिन ने इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी से बातचीत करते हुए कहा, रूस अनाज और खाद्य के निर्यात के जरिए खाद्य संकट से उबरने में मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए राजनीति से प्रेरित प्रतिबंधों को हटाया जाए। अमेरिका के शीर्ष सीनेटरों ने हिंदू प्रदर्शनी की थी सराहना। अमेरिका में हिंदू स्वयंसेवक संघ यूएसए और उनके सहयोगी संगठनों के प्रयासों से दर्शन हिंदू सभ्यता की झलक नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया। पेंसिल्वेनिया के शीर्ष सीनेटरों ने हिंदू सभ्यता और समझ को दर्शाने वाली असैन्य, शैक्षणिक और अंतर धार्मिक नेताओं को हिंदू धर्म की जानकारी देने के लिए आयोजित इस प्रदर्शनी की सराहना की है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।